हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम RHEL 6 में एलवीएम को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एलवीएम कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कमांड से एलवीएम कॉन्फ़िगर करना बताता हूं। तो उसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं और टर्मिनल में आपको अपने हार्ड डिस्क की कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं कि मेरे पास कौन कौन से हार्ड डिस्क हैं और उनमें कौन कौन से पार्टीशंस बने हुए हैं। तो हमारे पास 4 हार्ड डिस्क हैं और उनमें कुछ पार्टीशंस बने हुए हैं, जैसे SDB1, SDB2, SDC1, SDC2, SDD1। तो हम इन पार्टीशंस को यूज करके, ये सभी अप्रोक्सीमेटली 100 MB के पार्टीशन हैं, हम इनको यूज करके एलवीएम क्रिएट करने का मेथड जानेंगे। तो एलवीएम क्रिएट करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपने पार्टीशंस को फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। तो मैंने आपको अभी अभी कुछ पार्टीशंस दिखाए हैं जिनको मैं फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कमांड आपको डिस्प्ले करवाता हूं जो कि है पीवी डिस्प्ले। पीवी डिस्प्ले कमांड जितने भी मेरे फिजिकल वॉल्यूम्स होते हैं उनको डिस्प्ले कर देती है। एंटर मारने पे पीवी डिस्प्ले कमांड का कुछ भी आउटपुट नहीं आया, और क्योंकि हमारे अभी कोई फिजिकल वॉल्यूम्स बने नहीं हुए हैं। तो मैं फिजिकल वॉल्यूम्स को क्रिएट करने के लिए एक कमांड देता हूं पीवी क्रिएट, और उसके बाद उन पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख देता हूं जिनको मैं फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मान लीजिए वो है dev SDB1, dev SDC1, dev SDD1। तो हम इन 3 पार्टीशंस को जो अप्रोक्सीमेटली 100 MB के हैं, इनको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने वाले हैं। और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए आपके पास मैसेज आया है, सक्सेसफुली क्रिएटेड फिजिकल वॉल्यूम। और दोबारा से हम जरा इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं विद कमांड पीवी डिस्प्ले। तो देखिए आपको बता रहा है कि फिजिकल वॉल्यूम SDD1 सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपको अप्रोक्सीमेट साइज 100 MB का जो दिखा रहा है देखिए, और तीनों हमारे फिजिकल वॉल्यूम्स यहाँ से बन चुके हैं। तो एलवीएम क्रिएट करने में हमने फर्स्ट स्टेप को सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है, जिससे कि मेरा फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। अब फिजिकल वॉल्यूम्स इन सबको मिला के हमें एक वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, एक बड़े साइज का वर्चुअल डिस्क जो वॉल्यूम ग्रुप की तरह काम करेगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए जो मेरे पास कमांड होती है वो होती है VG क्रिएट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूं, VG डिस्प्ले। तो आपको बता रहा है कि कोई भी वॉल्यूम ग्रुप्स फाउंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने कोई वॉल्यूम ग्रुप बनाया ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं कमांड चलाता हूं VG क्रिएट और उसका नाम देता हूं कुछ भी। मान लीजिए मैं उसका नाम देना चाहता हूं dev और my VG ग्रुप, या कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हैं। तो आप जानते हैं लिनक्स केस सेंसिटिव है, आपको बड़े छोटे कैरेक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर आप किन डिवाइसेस को यूज करके इसको बना रहे हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। तो dev SDB1, dev SDC1 और dev SDD1, जो आपके फिजिकल वॉल्यूम्स बने हुए हैं, अभी अभी हमने क्रिएट किए हैं, उन तीनों को मिला के एक वॉल्यूम ग्रुप बना रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं my VG ग्रुप। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आया है। इसका मतलब ये VG ग्रुप जो हमारा बड़ा एक वर्चुअल डिस्क की तरह काम करेगा वो क्रिएट हो चुका है। और अब हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं तो देखिए आपको बता रहा है कि नाम क्या है, माई VG ग्रुप, अप्रोक्सीमेटली 324 MB का है। तो आपका VG ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अब आप इसमें से एक पर्टिकुलर चंक निकालेंगे, एक वॉल्यूम निकालेंगे, और उस वॉल्यूम को हम यूजेबल बनाएंगे। तो ये एक आपको पहले ही बताया था कि एक बड़े डिस्क की तरह काम करता है, वर्चुअल डिस्क की तरह काम करता है। तो हमारा अब जो ये वॉल्यूम ग्रुप है ये 3 डिस्क के ऊपर फैला हुआ है और तीनों का साइज यूज कर रहा है। अगर मुझे इसमें से 250 MB का साइज चाहिए तो मैं एक वॉल्यूम 250 MB का यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस वॉल्यूम ग्रुप में से वॉल्यूम क्रिएट करने की, लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट करने की जो कमांड होगी वो होगी लॉजिकल वॉल्यूम और क्रिएट। लेकिन उससे पहले हम जरा डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो देखिए कोई भी लॉजिकल वॉल्यूम अभी क्रिएटेड नहीं है, और उसके लिए हम एक कमांड चलाते हैं LV क्रिएट, और उसका नाम देते हैं जो भी, जिस नाम से आप उसको बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हम उसका नेम रखना चाहते हैं test1, और उसका साइज जो भी, जिस साइज का आप रखना चाहते हैं, और वो रखना चाहते हैं 250 MB वॉल्यूम ग्रुप का नाम। तो देखिए एक मैसेज आपको आया है कि 252 MB का एक लॉजिकल वॉल्यूम test1 नाम से क्रिएट हो गया है। तो इसको देखने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो है LV डिस्प्ले। तो आपको बता रहा है, देखिए लॉजिकल वॉल्यूम का नाम आपको बता रहा है कि कहां से बनाया गया, dev my VG ग्रुप और test1, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, किस वॉल्यूम ग्रुप से क्रिएट किया गया है वो आपको बता रहा है, और इसका साइज भी आपको दिख रहा है। अब हमने ये लॉजिकल वॉल्यूम तो क्रिएट कर दिया, अगर आप इसको यूजेबल बनाना चाहते हैं तो हम इस लॉजिकल वॉल्यूम को भी हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के बाद इसको
माउंट करना पड़ेगा। तो जरा सीखते हैं कि इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं और कैसे इसको माउंट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट करने की कमांड, जैसे कि हमने अपने फाइल सिस्टम्स वाले वीडियोस में देखा था कि एक कमांड थी मेक फाइल सिस्टम, और जिस फाइल सिस्टम के से आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक्सटेंडेड 4 से इसको या 3 से इसको फॉर्मेट करना चाहता हूं, और उस डिवाइस का नाम, तो डिवाइस का नाम आपको याद होगा dev my वॉल्यूम ग्रुप, और उसके बाद आपके लॉजिकल वॉल्यूम का नाम जो कि है test1। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई। अब माउंटिंग करने के लिए आपको माउंट कमांड देनी है, और डिस्प्ले करने के लिए भी कौन कौन से वॉल्यूम्स माउंटेड हैं, हमारे पास जो कमांड होती है वो माउंट ही होती है। तो अगर मेरा वो वॉल्यूम माउंट होगा तो यहाँ पे मुझको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ रूट ऑफ फाइल सिस्टम में /my lg। तो एक डायरेक्टरी बना दी हमने रूट ऑफ फाइल सिस्टम में। अब हम इसको माउंट करते हैं हमारे जो भी हमारा लॉजिकल वॉल्यूम है विद कमांड माउंट, उस डिवाइस को जिसको माउंट करना चाहते हैं आप, जो कि है हमारी test1, और जहां पे इसको आप माउंट करना चाहते हैं जो कि है my lg। एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ भी एरर नहीं आया। दोबारा से माउंट कमांड चला के देखते हैं तो देखिए मेरा यहाँ पे test1 का नाम का जो लॉजिकल वॉल्यूम है वो my lg, और टाइप उसका जो है ext4 से वो फॉर्मेटेड है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम LVM को RHEL6 में कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद जो उसके 3 स्टेप से हमने परफॉर्म किए, जैसे कि पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाया, फिर उन फिजिकल वॉल्यूम्स मिला के एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया, और उस वॉल्यूम ग्रुप में से अपने जरूरत के हिसाब से एक लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट किया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।